तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बनने का सोच रहे हैं? बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। देखिए, इस बातचीत में हम सिर्फ किताबी नियमों की बात नहीं करेंगे, नहीं, हम बात करेंगे इस प्रोफेशन की असली हकीकत की और देखेंगे कि सफलता तक पहुंचने का एक सीधा सच्चा रोड मैप क्या है। तो चलिए हम 5 आसान हिस्सों में बांटकर समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये रिसर्च एनालिस्ट होता कौन है, फिर देखेंगे कि ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं। इसके बाद NSIM एग्जाम को कैसे क्रैक करना है उस पर बात करेंगे। एक बढ़िया सा स्टडी प्लान भी बनाएंगे और हाँ, सबसे जरूरी, इस करियर की असलियत क्या है उस पर भी खुलकर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक रिसर्च एनालिस्ट का काम, मतलब सेबी के हिसाब से, असल में है क्या। सेबी की परिभाषा के हिसाब से रिसर्च एनालिस्ट वो इंसान या फर्म है जो रिसर्च रिपोर्ट्स तैयार करता है, मतलब आपको बाय, सेल या होल्ड करने की सलाह देता है और साथ ही किसी शेयर का प्राइस टारगेट यानी उसकी कीमत कहां तक जा सकती है इस पर अपनी राय भी देता है ना। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जिसे दूर करना जरूरी है। रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में फर्क क्या है? देखिए, रिसर्च एनालिस्ट एक जनरल रिपोर्ट पब्लिश करता है जो सबके लिए होती है। आपकी उम्र, आपका रिस्क प्रोफाइल कुछ भी हो, रिपोर्ट सेम रहेगी। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वो आपको कस्टमाइज सलाह देता है, मतलब आपकी जरूरत, आपकी कैपिटल और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से। समझ आ गया है कि रिसर्च एनालिस्ट क्या करता है, तो चलिए अब देखते हैं कि बनने के लिए ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स, मतलब जरूरी शर्तें क्या हैं। आपके पास ना कुछ अलग अलग रास्ते हैं। पहला, आपके पास फाइनेंस, कॉमर्स या इकोनॉमिक्स जैसी फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, या फिर अगर बैचलर डिग्री है तो उसके साथ फाइनेंशियल मार्केट में 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर आप CA, CFA या CS हैं तो भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन एक चीज है जो सबके लिए कंपलसरी है, और वो है NISM सीरीज XV का रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन एग्जाम पास करना। करते हैं पैसों की। अगर आप एक इंडिविजुअल के तौर पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम नेट वर्थ यानी कुल संपत्ति कम से कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। और हाँ, ये हवा में नहीं चलेगा, इसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई भी करवाना पड़ेगा। तो शुरुआत में एप्लीकेशन फीस है 5,000 रुपए, और फिर जब आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है तो फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए 50,000 रुपए और लगते हैं। अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस के सबसे बड़े चैलेंज पर, NISM सीरीज 15 एग्जाम। और एक बात साफ समझ लीजिए, ये सिर्फ थ्योरी का खेल नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिकल एनालिटिकल स्किल्स का असली टेस्ट है। पैटर्न काफी सीधा है, 100 सवाल होंगे 100 नंबर के। पास होने के लिए आपको 60% स्कोर करना है। लेकिन एक कैच है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत जवाब पर आपका 0.25 मार्क्स कट जाएगा, तो तुक्का लगाने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। की बात करें तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स, टेक्निकल एनालिसिस, इकोनॉमिक्स जैसे कि इन्फ्लेशन और GDP का इम्पैक्ट और सारे नियम कानून पढ़ने होंगे। लेकिन मैं एक बात पर सबसे ज्यादा जोर देना चाहूंगा, वो है फंडामेंटल एनालिसिस। ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पर आपको खास ध्यान देना ही होगा। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि एग्जाम में क्या क्या है, तो अब सवाल ये है कि इसे पास कैसे करें। चलिए एक असरदार स्टडी प्लान पर बात करते हैं। इस एग्जाम में फेल होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? लोग थ्योरी तो रट लेते हैं लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं समझते। वो ये नहीं समझ पाते कि इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है। हमारा जो स्टडी प्लान है वो इसी गैप को भरने के लिए है। एक 4 फेज का स्टडी प्लान जो वाकई काम करता है। फेज 1, पहले 10 से 15 दिन NISM की जो वर्कबुक है उसे लाइन बाय लाइन पढ़कर अपनी नींव मजबूत कीजिए। फेज 2, अगले 10 दिन प्रैक्टिकल पर उतरिए। स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ते हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। फेज 3, अगले 7 दिन रोज एक मॉक टेस्ट दीजिए। इससे टाइम मैनेजमेंट भी सीखेंगे और अपनी कमजोरियां भी पता चलेंगी। और आखिर में फेज 4, लास्ट के 3 दिन सिर्फ रिवीजन के लिए हैं। खासकर फॉर्मूले, रेगुलेशंस और एथिक्स पर फोकस कीजिए। लेते हैं एग्जाम पास हो गया, अब क्या? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अब हम बात करेंगे इस करियर की उस हकीकत के बारे में जो आपको शायद ही कोई बताएगा। हमेशा याद रखिएगा, NISM का एग्जाम पास करना मंजिल नहीं है, ये तो बस सफर की शुरुआत है। असली काम तो अब शुरू होता है, सेबी में एप्लीकेशन देना और सारे कंप्लायंस पूरे करना। टाइमलाइन क्या हो सकती है? देखिए, एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए आपको 1 से 2 महीने लग जाएंगे।
उसके बाद सेबी का पूरा एप्लीकेशन और अप्रूवल प्रोसेस, उसमें भी आराम से 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। जरूरी और थोड़ी कड़वी बात, SEBIRA का टैग मिल जाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पैसा बरसना शुरू हो जाएगा। नहीं, ये सर्टिफिकेशन आपकी इनकम की कोई गारंटी नहीं है। ये सिर्फ एक लाइसेंस है, एक शुरुआत है। कामयाबी कैसे मिलेगी? इसके लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी है। पहला, क्रेडिबिलिटी। अपने एनालिसिस से लोगों का भरोसा जीतना होगा। दूसरा, कंसिस्टेंसी। आपको रेगुलरली रिपोर्ट्स पब्लिश करनी होंगी। तीसरा, एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड बनाना होगा जो दिखाए कि आपके जजमेंट में दम है। आपको सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपनी एक ऑडियंस भी बनानी होगी। और हाँ, अपना एक नीश यानी खास एरिया चुनना होगा, जैसे कि आप सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग पर फोकस करें या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर। मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ के जाना चाहता हूँ। ये वो सवाल है जो हर सच्चे एनालिस्ट की सोच का सार है। सिर्फ एग्जाम पास करने से आगे की सोचिए। जब भी किसी स्टॉक को देखें तो खुद से पूछें, क्या इसका वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? क्या ये कीमत सही है? यकीन मानिए, यही एक सवाल, यही माइंडसेट आपको इस फील्ड में बहुत आगे लेकर जाएगा।